इसमें कोई शक नहीं है कि पाई ने अपनी लोएस्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड कायम कर लिया है। अगर आप इसका एक महीने का ट्रेंड देखो, एक महीने के चार्ट में हमें पाई 0.13 पे नज़र आता है। ये आपको क्लियरली दिखा दे रहा है। उस वक़्त डेट बनती है दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 13 फरवरी 2026। उस वक़्त पाई की वैल्यू 0.137 थी। अब उसी के लिहाज से अगर आप देखो तो मौजूदा ट्रेंड में पाई तकरीबन 70% तक अपने आप को रिकवर कर चुका है। एक महीने के अंदर 70% तक पाई का रिकवर करना इस बात की निशानदेही करता है कि अभी भी पाई में लोगों की दिलचस्पी मौजूद है, अभी भी लोग पाई की तरफ आ रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको एक महीने से दिखा रहा हूं कि पाई मोस्ट विजिटेड कॉइन की लिस्ट में शामिल है और उम्मीद ये की जा सकती है कि शामिल रहेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर यही पाई एक महीने के अंदर 70% तक पंप कर सकता है तो क्या ये मुमकिन है ये जो हमें 0.23 दिखाई दे रहा है ये किसी तरह 1.0 हो जाए? मतलब पाई की प्राइस $1 तक जा सकती है। अगर जा सकती है तो कैसे जा सकती है? दोस्तों सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो चीज़ें हमेशा ही हर एक कॉइन में होती हैं। एक होता है उसका मार्केट कैप और दूसरा होता है उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर हम पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से देखें तो ये तो हमें क्लियर नज़र आता है कि आने वाले 5-7 दिनों में पाई के ऊपर सर्कुलेटिंग सप्लाई का बेइंतहा प्रेशर होगा। अगर कल परसों की ही बात कर लीजिए तो यहाँ पे हमें 13-14 मिलियन दिखाई देता है, उसके बाद फिर हमें 15 मिलियन दिखाई देता है, फिर 13 मिलियन है और 2-3 दिन छोड़ के फिर 17 मिलियन और फिर 2 दिन छोड़ के यहाँ 15 मिलियन की अनलॉकिंग होगी। अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करें तो भैया ये 70 मिलियन के करीब बनता है। जी हाँ, 70 मिलियन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 15-16 मिलियन डॉलर चाहिए इस सब को मैनेज करने के लिए। ये तो वो चीज़ होगी जो पाई को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अनलॉकिंग तो यहाँ पे हो रही है। अब अनलॉकिंग के बावजूद भी अगर आप देखें मार्केट कैप बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि अनलॉकिंग का पाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? 100% फ़र्क पड़ता है। अगर कोई ये कहता है फ़र्क नहीं पड़ता तो वो गलत कहता है। अब स्यापा यहाँ पे ये है कि कम्युनिटी को ये लगता है कि भैया जैसे जैसे हमारा पाई डे करीब आ रहा है यकीनन पाई को टीम कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेगी। अगर आप पाई के ऑफिशियल पेज पे जाएं तो यहाँ 5 मार्च के बाद कोई अपडेट नहीं आई। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये जो अपडेट आएगी ये कुछ दिन बाद ही आएगी। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा बैक जाओ ना, अभी तो हमारे पास ये मार्च चल रहा है तो 2-4 दिन अब पीछे जाओ, कुछ महीने अब पीछे का सफ़र करो तो आपको दिखाई देगा कि पाई ने जो बड़ी अनाउंसमेंट की थी वो उसने अपने साबिक़ा 14 मार्च को ही की थी, यानी कि अपने पाई डे के ऊपर ही की थी। अब इसका मतलब ये है कि हर एक पायनियर या कंपनी को ये लगता है कि जनाब जैसे ही 14 मार्च आएगा पाई कोई बड़ी अपडेट देगा और उसी बड़ी अपडेट के नतीजे में ये यहाँ पे रुके खड़े होते हैं। ये देखिए आपको पिछले साल की 14 मार्च की अपडेट दिखाई देता हूँ। ये है मेरे पास 21 मार्च और ये है 18 मार्च और ये है दोस्तों 14 मार्च। पिछले 14 मार्च को उन्होंने कहा था कि पाई डे एक्सपेंडिंग द इकोसिस्टम विद यूटिलिटी ऑन ऑल लेवल आफ्टर ओपन नेटवर्क। इन्होंने अपनी यूटिलिटी को एक्सपेंड किया था। पाई डे के ऊपर उन्होंने अपना .पाई डोमेन ऑक्शन लॉन्च करवाया था और जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये है आपका .पाई डोमेन ऑक्शन जिसमें अभी तक पाई को मिलियंस ऑफ डॉलर रिसीव हो रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1,43,000 बिड लगी थी। 5 मिलियन पाई कॉइन की बिड्स यहाँ पे मौसूल हुई थी। हाईएस्ट बिड $32,000 की थी और उसी $32,000 में पाई को इस वक्त भी अगर देखा जाए तो 1.1 मिलियन पाई कॉइन मौसूल हुए हैं। ये एक नई अपडेट थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि 14 मार्च को भी पाई बड़ी अपडेट देगा। अगर वो पाई की अपडेट पाइनियर्स को अच्छी लगी तो भैया पाई डेफिनेटली $1 तक जा सकता है। अगर नहीं अच्छी लगी तो ये 0.1 तक भी आ सकता है।
है, ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ। जी हाँ, नेक्स्ट अपडेट में कराकन की लिस्टिंग हो सकती है, मेननेट की लॉन्चिंग हो सकती है और इनके और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि नोड्स की अपग्रेडेशन, प्रोटोकॉल की एग्जीक्यूशन हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि पाई कॉइन करता क्या है, इसके लिए हमें 2 दिन वेट करना पड़ेगा। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।